नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साकिब और आप लोगों को मैं आज 2018 का हिंदी मतलब कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव्स करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलो क्वेश्चन देखते हैं कि पीपल पाठ की विधा है तो कविता होगा। पीपल पाठ की विधा क्या है? कविता है। ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है कौन सा है? ईर्ष्या तू ना गई मेरी मन से। ईर्ष्या तू ना गई मेरी मन से। 3 नंबर, तू जिंदा है तो द्वारा रचित है कौन? शंकर शैलेंद्र जी लिखे तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। निम्नलिखित पाठ में निबंध है हौसले की उड़ान। क्या होगा? हौसले की उड़ान। ठीक है। मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है क्या? कवि है। क्या है? कवि। ठीक है ना। 6 नंबर, सज्जन में व्यंजन संधि है। क्या होगी? व्यंजन संधि। ठीक है। दीनानाथ में समास है कौन सा? संबंध तत्पुरुष। क्योंकि अभी आज 2019 में भी पढ़ा ये आया था क्वेश्चन। तो मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। कितने थे? 15 पैसे। ठीक है। हामिद की दादी का नाम है अमीना। क्या होगा? अमीना। अब देखो, वीर शिवाजी की गाथा है उसको याद जवानी थी। काव्य पंक्ति है झांसी की रानी से। कहाँ से? झांसी की रानी से। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी कहाँ? अंग्रेजों से। किससे? अंग्रेजों से। ठीक है ना, अंग्रेजों से। अब देखो, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बिहार में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में कौन? अब 14 नंबर, पेंसिल गिर गया। अब 14 नंबर, अधखिला में उपसर्ग है। क्या होगा? अधखिला में उपसर्ग क्या? अध। कहता है खेमा कितने वर्ष का दिखता था? तो 8-9 वर्ष का। कितने वर्ष का? 8-9 वर्ष का। खेमा कितने वर्ष का दिखता था? 8-9 वर्ष का। अब देखो, मुक्ता काशी होटल का मालिक है कसारा। मुक्ता काशी होटल का मालिक क्या था? कौन था? कसारा था। दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया? निराला के साथ। किसके साथ? निराला के साथ। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है गोल। गोल किसके तरह है? गोल। अब सपूत में उपसर्ग है तो 100 होगा। क्या होगा? उपसर्ग 100। ठीक है ना। अब आगे देखो, इन प्रत्यय से बना सही विकल्प क्या हो सकता है? तो भिकारिन, जो कि लास्ट में इन लगा है। संजू पिकनिक मनाने गई 3 जनवरी 1997 को। 3 जनवरी 1997। मौकों का ढूंढे बंदों में तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ति उद्दित है कबीर के पद से। कबीर के पद से। मौकों का अर्थ है मुझको। मौकों का क्या होगा? मुझको। ठीक है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है। यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। यह पंक्तियाँ हैं किससे? नित्से की। किसके है? नित्से की। किसके? नित्से की। सैनिकों की तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? अशोक ने। किसने दिया? अशोक ने। बच्चे की दुआ एक क्या है? प्रार्थना गीत है। कौन सा गीत है? प्रार्थना गीत। अब देखो, सही वर्तनी है औषधि। ये होगा औषधि। ठीक है। गलत ये वर्तनी है आशीर्वाद। ये गलत है। अब क्या? चमन का अर्थ है। क्या होगा? चमन का अर्थ फुलवारी। क्या होगा? चमन का अर्थ फुलवारी। सिरचन जाति का है। क्या होगा? ये कारीगर है। क्या है? जाति का। अब देखो, सिरचन को लोग समझते थे चटोर। क्या समझते थे? चटोर। अब पुरेलिया रोड से हुंडरू की दूरी 13 मील। कितना मील दूरी था? 13 मील। रुआसा होना वाक्य के लिए सही मुहावरा होगा मुंह लटकाना। क्या होगा? मुंह लटकाना। ठीक है। मुंह लटकाना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते लोककत्तियाँ का सही अर्थ है दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते हैं। दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते हैं। स्वर्ण रेखा एक क्या है? नदी है। क्या है? स्वर्ण रेखा एक नदी है। हुंडरू का पानी खाली जगह की तरह चक्कर काटता है सांप की तरह। किसके तरह? सांप की तरह। अब देखो, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? तो एक बेटे है बाल गोविंद भगत को। बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त था। कैसा था? सुस्त। सांप का पर्यायवाची होगा उरग। सांप का पर्यायवाची क्या होगा? उरग। ठीक है। अब देखो, हवा का पर्यायवाची नहीं है इसमें, वाही नहीं है। ठीक है ना, वाही। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गाने लगे। क्या करने लगे? गाने लगे। ठीक है। 43 सन 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने कौन? कर्पूरी ठाकुर जी। कौन बने? कर्पूरी ठाकुर। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों का लिखी गई कविता खुशबू रस्ते हाथ है। क्या होगा? खुशबू रस्ते हाथ। स्वागत का विलोम होगा। स्वागत का विलोम दुत्कार है। दुत्कार है। क्या? स्वागत का दुत्कार। कृतज्ञ निम्नलिखित में से किसका विलोम है? तो कृतज्ञ। कृतज्ञ का। किसका? कृतज्ञ का। ठीक है। अब देखो आगे, कृतज्ञ का। अब स्वदेश उदाहरण है किसका? यौगिक शब्द का। स्वदेश किसका उदाहरण है? यौगिक शब्द का। क्या है? पद्मा संबंध है। पद्मा संबंध है किससे? कलिंग युद्ध से। दिख नहीं रहा है क्या? कलिंग युद्ध से। उसके बाद देखो क्या है? ठेस कहानी का पात्र है सिरचन। ठेस कहानी का पात्र है सिरचन। अब 50 किताब
किताबें पढ़ने का शौक़ है किसको? संजू को। किसको? संजू को। शायद कि ये वीडियो काफ़ी पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।